गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 7-8। तो आज मैं समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। समास के बारे में सबसे पहले समास इसमें क्या होता है कि अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। इसमें इसके बाद इस तरह से जैसे माने अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाना समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में जैसे गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र, इसमें विभक्ति हुई जैसे का, के, की, में पर ये सब विभक्तियां हैं। इसमें गंगा पुत्र, गंगा का पुत्र, इसमें अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिल जाना जो है समास कहलाया। इसमें इसके कई भेद हैं, जैसे तत्पुरुष समास, इनके निम्नलिखित भेद हैं। जैसे तत्पुरुष पहला हुआ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसमें पूर्व पद अपनी अपनी, जैसे इसमें क्या हुआ कि पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे अंतिम पद, जैसे गंगा का पुत्र, इसमें अंतिम पद प्रधान हुआ, जैसे ये जो हुआ गौण हो जाता है। जैसे इसमें जैसे गंगा जो हुआ गंगा का पुत्र, इसमें विभक्ति हुई का, जो कि यहाँ पर लोप है। ऐसी स्थिति में ये पूर्व पद कहलाता है और ये उत्तर पद। इस तरह से इनके निम्नलिखित भेद हैं। जैसे पहला तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। जिस समासिक शब्द में अंतिम पद प्रधान होता है हो और पूर्व पद गौण हो, तब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गंगा पुत्र, इसमें अंतिम पद जैसे गंगा का पुत्र, अगर ये बोला जाए कि गंगा पुत्र आ रहा है, तो गंगा आ रही है या पुत्र आ रहा है, इससे साबित होता है कि इसमें अंतिम पद जो है प्रधान है। इस कारण से हम ये मानेंगे कि गंगा पुत्र यानी पुत्र आ रहा है, गंगा का पुत्र। इस तरह से इसके भी कई उदाहरण हैं। जैसे आप बोल सकते हैं शरणागत मन शरण में आया हुआ, इसमें भी आपको शरण में आया हुआ अर्थात इसमें अंतिम पद जो हुआ प्रधान कहलाया। इसी तरह से गंगा जल बोले, गंगा जल, इसमें भी गंगा का जल, गंगा प्रधान नहीं बल्कि जल जो है प्रधान हो जाता है। इस तरह से कर्मधार माने ये हुआ आपको तत्पुरुष समास। इसके कई उदाहरण हैं। इसके बाद दूसरा हुआ
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें माने विशेषण और विशेष्य हो। जैसे महात्मा, महान आत्मा, इसमें विशेषण वह समासिक शब्द जिसमें विशेषण और विशेष्य हो, तब उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे आपको महावीर, उदाहरण के रूप में महावीर, इस शब्द में महा विशेषण शब्द है और वीर आपको विशेष हो जाएगा। इसमें विशेषण और विशेष दोनों हैं, इस कारण से इसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस तरह से आप कई इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे महात्मा आदि। इस प्रकार ये आपको कर्मधारय समास की परिभाषा हुई। इसके कई उदाहरण मिलेंगे। इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं। इसमें महान जो है विशेषण हो जाएगा और आत्मा विशेष्य। इसी तरह से दूसरे इसका जो अगला जो भेद है उसके बारे में, इसके बाद आपको होगा कर्मधारय समास के बाद जैसे इसको बोलेंगे इसके जो दूसरे तीसरा भेद है इसके बारे में, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास उस समास को कहते हैं जिसमें अपने अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध हो, उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। जिस समासिक शब्द में अपने विभक्तियों को छोड़िए, अर्थात यहाँ पर जो होगा समान अर्थ को छोड़कर जिस सामासिक शब्द है, या इसको इस तरह से परिभाषा देंगे, सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध हो, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसकी परिभाषा हुई कि समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध हो, तब उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे बिना पानी, वीणा पानी। वीणा जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और पानी हाथ को कहते हैं। बिना पानी जिसके हाथ में वाद्य यंत्र वीणा, अर्थात सरस्वती। इसमें जो हुआ वीणा का अर्थ कुछ और होता है। वीणा का अर्थ होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। पानी का मतलब होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में ये वाद्य यंत्र हो, अर्थात धारण करने वाली हो। इसकी परिभाषा इस ढंग से भी दे सकते हैं
जो जैसे जिसके हाथ में वाद्य यंत्र अर्थात बीना धारण करने वाली, जिसे हम लोग ये कहते हैं सरस्वती। इसी तरह से इसके और जो उदाहरण होंगे, जिस प्रकार जैसे दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। इस प्रकार इसी तरह से और कई उदाहरण होंगे। आप इसमें जो देखेंगे बहुब्रीहि समास में समास अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे हम लोग माने कहेंगे बहुब्रीहि समास। इसमें समान अर्थ हो गया, जैसे वीणा का अर्थ कुछ और होता है। वीणा का मतलब वाद्य यंत्र है, पानी का मतलब हाथ होता है। तो ये जो विशेष करके इसका प्रयोग किया जा सरस्वती माँ के लिए। इसी तरह से दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। 10 का मतलब संख्या हो गई, आनंद का मतलब होते हैं जैसे सिर या मुख, इस तरह से इसके अर्थ होंगे। इसके बाद होता है, इसके बाद फोर में, फोर इसके भेद जो हुए आपको द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास जिसमें जिस समासिक शब्द में पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक जिस समासिक जिस समासिक शब्द में या समासिक पद में पहला पद संख्यावाचक हो तब उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जिस समासिक शब्द में या पद में पहला पद अगर संख्यावाचक हो तो उसे संख्या माने अर्थात द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह या समाहार। इसी तरह से पंचभुज, पांच भुजाओं का समाहार। ये सभी जो है इसमें पहला जो पद है जिससे तीन इसका अर्थ होता है, त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं का समाहार। तो पहला पद जो हुआ इससे संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए इसको द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद पांचवा है द्वंद्व समास। जिस सामासिक शब्द में दोनों पद प्रधान हो तब उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व का मतलब दोनों पद यानी कि समस्त पद। समस्त पद अगर प्रधान हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण के रूप में माता पिता, इसका अगर विग्रह करते हैं तो माता और पिता। इसके ये विग्रह हो जाते हैं माता और पिता। इसमें माता और पिता, इसमें दो पद हैं
जो दोनों पद क्या है, प्रधान है। इसी तरह से भाई बहन, दाल रोटी, दाल और रोटी, इसमें भी दोनों पद प्रधान है। इस तरह से ये आपको हो जाते हैं द्वंद्व समास। इसके बाद छठा जो हुआ 6 में आपको होगा, जैसे इसके उदाहरण देंगे, मैंने इसका एग्जांपल, इसके भेद हो जाते हैं द्वंद्व समास के बाद। जैसे इसके बाद है अवयव भाव समास। जिस समासिक शब्द में पहला पद अवयव हो उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे जिस समासिक शब्द में पहला पद अवयव हो तब उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, प्रतिदिन। इसमें जिस समासिक शब्द में पहला पद अवयव हो उसे अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे यथा संभव, प्रतिदिन। यथा संभव का होगा माने संभव के अनुसार, प्रतिदिन माने प्रति जो पहला पद है ये अवयव है। अवयव उसे कहते हैं जिसमें किसी भी अवस्था में उसके रूप में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे ही अवयव कहते हैं। जैसे इसमें यथा, प्रति अवयव है। इसके बाद 7वां है नए समास। जिस समासिक शब्द से में पहला पद से नहीं का बोध हो, तब उसे नए समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अनपढ़। इसका मतलब अनपढ़ का मतलब अन का मतलब है नहीं पढ़ा हुआ। इस तरह से इसके कई उदाहरण होंगे। इसके बाद होते हैं अवयव भाव समास के बारे में। बोलिए। मध्यम पद लोपी समास। जिस समासिक शब्द में मध्य पद लोप हो उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द में बीच के सभी पद लोप हों तब उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। उदाहरण जैसे दही बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा। रसगुल्ला, इसी तरह से रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। इस तरह से इसके मध्यम पदलोपी समास के उदाहरण हैं। इस तरह से इसके उदाहरण होंगे और आप लोग माने इसको और विस्तार से आप लोग पढ़ेंगे।
विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इसको और ध्यान देंगे। इसके बाद जो है आप लोग को होमवर्क देते हैं। तो इसके बाद आप लोग इसको जो पूरा करके लाएंगे, इसमें आप लोग जैसे इसमें समास किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, उदाहरण के साथ, भेदों के साथ उदाहरण परिभाषा लिख कर लाएंगे। और इसके बाद अगले बार जो है अगला चैप्टर की पढ़ाई होगी। धन्यवाद।